अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटमी और फिज़ियोलॉजी पोर्शन जो है वो उसमें आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सेल। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन सेल की। सेल है क्या? Cell, all the living things are composed of cells, and a single cell, the smallest unit that has the characteristics of life, and cell is defined as the structural and functional unit of living body. सबसे पहले क्या है कि जब अब हम बेसिक लेवल पे लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो लाइफ स्टार्ट हुई सेल से, बैक्टीरियल सेल से कहते हैं कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। सबसे सेल लेवल पे जो है वो हम उसे स्टडी करते हैं और हम कहते हैं कि तमाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हमें नज़र आ रहे हैं वो बेसिक उनका जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, वो सेल है। सेल क्या है? ऑल द लिविंग थिंग्स आर और कंपोज्ड ऑफ सेल्स, के तमाम लिविंग थिंग जो है वो सेल से बनकर मिली हैं। और सेल्स क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है और जिसके पास जो है वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं एक लाइफ के, यानी कि सिंगल सेल जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म है, लेकिन एक पूरे सिंगल सेल्स में भी एक लाइफ है। जो क्या है कि सेल जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज़म सेल से मिलकर बने हैं और सेल जो है वो उसके पास तमाम करैक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ के। इसलिए हम सेल को जब डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का या लिविंग बॉडी का। सही। सेल को हम किसने सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो जिसमें हम किसी भी जो है वो ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग को उसको सेलुलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स। अब आगे फर्दर जो है वो सेल, उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है वो किसी भी सेल का है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बाद किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर एक उसका कंट्रोल सेंटर या सेंट्रल पॉइंट पे जो है वो मौजूद होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द 3 basic major parts of cell are the cytoplasm, the cell membrane and the nucleus. फर्दर आगे हम बात करें तो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं कि सेल के जनरल करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो है वो किसी भी सेल को सरवाइव करने के लिए, किसी भी लाइफ के लिए सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सबसे पहला करैक्टर्स तो ये है कि वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। उसके बाद है प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। उसके बाद सेल के पास ये एबिलिटी भी होती है कि वो ख़ुद अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करके अपने ग्रोथ, रिपेयर और अपनी बाकी एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो उसको प्रिपेयर कर सकता है। कैसे? जिस तरह बॉडी ने जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक किया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या कोई भी जो है वो इस तरह का बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो उसका इंटेक किया, उसके बाद उसकी फ़र्दर प्रोसेसिंग जो होगी ना, उससे किस तरह हमने जो है वो एनर्जी लेनी है, उसकी ब्रेक डाउन कहाँ होनी है, कौन सा मेटाबॉलिज्म होना है, ये सारा जो है वो सेल के अपने कंट्रोल में होता है। सेल ये एबिलिटी रखता है कि वो उन न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजन को यूज़ करके अपनी जो उसकी ग्रोथ, उसको रिपेयर और अपनी पूरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी वो प्रोडक्शन खुद कर सकता है। वैसे तो मतलब कि प्लांट सेल्स की अगर ओवरऑल बात करें तो प्लांट सेल्स अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो फूड जो एनिमल्स जो हैं वो उसका इनटेक करते हैं, लेकिन उस इनटेक के बाद जो हम उसमें जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड जो है वो सेल खुद कर सकता है। थर्ड जो लिखा हुआ है, एलिमिनेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेट्स। थर्ड पॉइंट में क्या, हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसेस की फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट में मौजूद हो रहा है, और वैसे जो है वो यूरिया जो है वो, और उसके बाद जो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर यूरिनरी सिस्टम में पैदा हो रहा है, तो उन सब को जो वो बॉडी से रिमूव करवाना है। इस सेल लेवल पर भी अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बॉडी से रिमूव करवाना है, तो सेल जो है वो इसका अगला करैक्टरिस्टिक्स ये भी है। उसके बाद आता है मेंटेन द मीडियम द इन्वायरमेंट। सबसे उसके बाद जो है वो इसने अपने सर्वाइवल के लिए इसने अपने मीडियम को मेंटेन करना है। मतलब सेल ने अपने सर्वाइवल के लिए अपनी होम्योस्टैटिक कंडीशन को, इंटरनल कंडीशन को बैलेंस रखना है कि सेल को इतना वाटर कंटेंट चाहिए और इतना न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट चाहिए, ये टेम्परेचर चाहिए, मतलब उस सब को जो मेंटेन करना है वो भी सेल ने खुद करना है।
थर्ड फंक्शन है शो द फिफ्थ फंक्शन है शो द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वाइडर्स लाइक बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द बॉडी। इसके अलावा सेल ने जो है वो अपना डिफेंस भी खुद करना है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस जो सेल को जो है वो उसकी जो है वो लाइफ को ख़त्म कर सकता है, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी जो है वो सेल के पास इमीडिएट जो है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। यानी कि जिस तरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ने सेल को जो है वो इंटरेक्ट किया है, तो फ़ौरन जो है वो सेल उसके एंटी सब्सटेंस रिलीज़ करके उसको रिमूव कर दे, ताकि जो है वो सेल की अपनी लाइफ को जो डैमेज ना करे। जिस तरह हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम मौजूद है ना, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जो एंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करता है और उनको जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को बॉडी से या टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है वो रिमूव करवा देता है, और हमारी बॉडी जो है वो अपने मीडियम को जो है वो अपने इन्वायरमेंट को उसको मेंटेन रखती है। सो ये जो है वो 5 जो हमने पढ़े जनरल करैक्टरिस्टिक्स थे एक सेल के, और तकरीबन हर सेल्स के जो हैं वो ये फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट अब जो है वो एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर बाउंड्री है सेल एनिमल सेल्स की, लेकिन प्लांट सेल में जो है वो इसे सेल वॉल ने सराउंड किया जाता है। इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिएक्शन साइट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स की एंट्री जो है वो उसके लिए इसको साइट प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटीरियल्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जो है वो इसका काम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में के लिए मैसेंजर आरएनए देना, और उसके बाद जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पास करना है। उसके बाद लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी तरह की जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस या जो मटेरियल आ जाए उनकी ब्रेक डाउन करके बॉडी के डिफेंस सिस्टम में हेल्प करें। उसके बाद राइबोसोम्स ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो इधर मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स का मेजर काम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है, यानी डीएनए जो मैसेज भेजेगा मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, राइबोसोम जो है वो उस मैसेज को रीड करके उस हिसाब की प्रोटीन बना देगा जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनेली इसलिए काउंट की जाती है कि सेल को जो है वो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म में, और वो जो एटीपी की प्रोडक्शन होनी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस का क्या काम है, इसने बस फाइनली प्रोडक्ट्स बनने वाली या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी में मिल रहे हैं उन बन रहे हैं उनको जो है वो उनकी पैकिंग का काम करना है, उनकी जो है वेजिकल्स बना के विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट का काम करना है। ठीक, उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसके अंदर सेल्स की तमाम ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो इसका क्या काम है, इसका कवर करता है न्यूक्लियस को, और तमाम जो है वो ऑर्गेनेलिस इसके अंदर मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूब्यूलर पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, और इसकी भी आगे 2 टाइप होती हैं, रफ़ और स्मूथ। और जो है वो इनके क्या है, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, तो जो इनका काम जो है वो ये है। उसके बाद मतलब डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना वो भी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। उसके बाद ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। बेसिक न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर है किसी भी बॉडी का, उसके अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में होती हैं। न्यूक्लियस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैसेंजर आरएनए भेजता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को पास करता है, और जो है वो सेल डिवीजन वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस, सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लूइड लाइक मटेरियल है, न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है, लाइजोसोम्स जो है वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उसको वो है डिफेंस सिस्टम में हेल्प करने हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी की सिंथेसिस करवाता है, एटीपी की प्रोडक्शन करवाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन वेजिकल्स जो है वो बनाती हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच हो तो प्रोटीन बनाता है, और वरना इसके फंक्शन जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह और उसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल हैं। इस तरह फर्दर आगे जो है वो ना सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं।
यहाँ जो हमने है ना 5 मेजर टाइप्स में जो है सेल को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट होंगे। मसल सेल्स जिन्हें मायोसाइट्स भी कहते हैं, ये हमारे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम का पार्ट होंगे। कनेक्टिव सेल्स जो कि एक सेल से दूसरे सेल या बॉडी ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहे हैं, तो हम उसे कनेक्टिव सेल्स कहेंगे। इम्यूनो सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम का काम कर रहे हैं और हमारी डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं। सो लास्ट पे क्या है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू की या कनेक्टिव सेल्स की एग्जांपल हैं, और ब्लड सेल्स क्या हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो है वो ऑक्सीजन को, और आगे जो इनकी फर्दर टाइप है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उसमें हेल्प कर रही हैं ब्लड की जो है वो कंपोजिशन। नेक्स्ट ये ना डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि सबसे पहले स्टेम सेल है। स्टेम सेल्स के बाद इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है। स्टेम सेल्स के बाद बोन सेल्स है, ये बोन सेल्स का स्ट्रक्चर दिखाया है। ये हमारे डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स के बाद ये इस तरह स्ट्रिप लाइक जो है वो मसल सेल्स हैं। उसके बाद मसल सेल्स में ये वाला इसका ग्लोब्यूल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये फैट सेल्स का है, और इसका ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये हमारे स्किन के सेल होंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे एक न्यूरॉन का दिखाया हुआ है या नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिखाया है। उसके बाद एंडोथीलियल सेल्स, मतलब एंडोथीलियल सेल्स हमारे स्किन से रिलेटेड सेल्स हो जाएंगी। उसके बाद हमारे सेक्स सेल्स, स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उनकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। पैंक्रियाटिक सेल्स यानी हमारे पैंक्रिया के सेल्स, और पैंक्रिया का काम क्या है, इंसुलिन की प्रोडक्शन। और उसके बाद जो है वो कैंसरस सेल यानी कि नॉर्मल कंडीशन में सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर और है, लेकिन जो कैंसरस सेल है वो उसका चेंज होकर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का हो जाएगा। सो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ के सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा जो है वो इनके बारे में, 5 मेजर सेल्स के बारे में जो हमने ऊपर डिस्कस किए, देखेंगे कि वो क्या क्या सेल्स हैं और किस किस सिस्टम का हिस्सा हैं। टाइप ऑफ सेल्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स जो हैं वो आर द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। नर्व सेल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन। हमारी बॉडी की तमाम कम्युनिकेशंस जो हैं वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है, और हमारे ब्रेन्स में क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, और स्पाइनल कॉर्ड्स की बात करें, पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व्स होती हैं। नर्व्स किसकी है, हमारे होल नर्वस सिस्टम किससे बना है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन से। और नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का बेसिक काम क्या है, कंडक्शन है। इन्होंने मैसेज को ट्रांसफ़र करना है इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। सो ऑल्सो कॉल्ड, हम इन्हें क्या कहेंगे, न्यूरॉन। सो अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन्स के कितने पार्ट हैं, 2 बेसिक मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो लिखा है वो उन्होंने सेल बॉडी का लिखा है, और दूसरा जो है वो नर्व प्रोसेसर्स। सेल बॉडी में क्या है कि मेन सेल की तरह का एक स्ट्रक्चर होगा सेल बॉडी, उसके बाद इससे एक्सटेंशन या प्रोसेसर्स जो है वो अराइज हो रहे होंगे। जो सेंट्रल बॉडी है ना उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, और इसके बाकी तमाम ऑर्गेनेलिस मौजूद होंगी। जो नर्व प्रोसेसर है, एक्सोन और डेंड्राइट का स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, कैरी करते हैं मैसेज को अवे। मतलब एक्सॉन्स के ज़रिए एक्सॉन्स के ज़रिए बॉडी की तरफ जो है वो मैसेज आएगा, और डेंड्राइट के ज़रिए जो है वो सेल बॉडी से अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जो है वो मैसेज को लेके जाएंगी, और इस तरह हमारा पूरा जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है वो बनाएंगे नर्व सेल। इसके बाद क्या आ रहा है, नर्व सेल्स के बाद मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हम इनको मायोसाइट्स भी कहते हैं। मसल सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो जो मतलब फंक्शन है उनमें क्या है, मूवमेंट है और स्पोर्ट है। बॉडी के जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स उनको जो है वो उनको मूवमेंट प्रोवाइड करनी है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जिस तरह एग्जांपल में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह पेरिस्टालसिस हो जाती है तो इसके अंदर जो है वो मूवमेंट हो जाती है अलोंग फूड की अलोंग द गट। तो मसल सेल्स को मायोसाइट्स कहते हैं, और इनका मेजर फंक्शंस क्या है, मूवमेंट और स्पोर्ट। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव सेल्स। कनेक्टिव सेल्स में जो है 3 प्राइमरी सेल्स या बोन्स और कार्टिलेज को ही ज़्यादातर हम कनेक्टिव सेल्स में काउंट करते हैं। तो बोन और कार्टिलेज सेल्स में क्या आते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिजॉल्विंग सेल, वो पॉइंट्स जहाँ पर बोन ने डिजॉल्व करके ज्वाइन करके एक बोन बनानी होती है। और उसके बाद जहाँ पे यानी अगर हमें कोई इंजरी हो जाए तो फिर वहाँ पे भी बोन्स को डिसॉल्व करके जो जोड़ना है वो काम। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट इन्होंने न्यू बोन की फॉर्मेशन करनी है, न्यू बोन जो है वो वहाँ पे बनेगी। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो सराउंड करती हैं बोन को, हेल्प करती हैं कम्युनिकेट विद द अदर बोन्स। सो ये 3 टाइप के सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कनेक्टिव सेल में।
उसके बाद फर्दर इम्यून सेल की बात करें। इम्यून सेल्स क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो बॉडी को क्या हेल्प करेगा, फाइट करेगा अगेंस्ट इन्फेक्शियस और डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करेगा। इम्यून सेल्फ डिवेल्प करते हैं स्टेम सेल्स के साथ हमारी बोन मैरो के अंदर, और फिर डिफरेंट टाइप के जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि स्टेम सेल से ड्राइव हुआ और फिर आगे जो है वो फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में डिवाइड होकर हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा जो है वो बना रहे हैं। ये जो है वो एक दिखाए हुए हैं इम्यून सेल, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर और मैक्रोफेगस। मतलब ये जो है ना सारे इम्यून सिस्टम फर्दर वाइट ब्लड सेल जो है वो आगे डिवाइड होकर इम्यून सिस्टम का हिस्सा बना रहा है। उसके बाद लास्ट टाइप जो यहाँ पे लिखी हुई है वो ब्लड सेल्स की है। ब्लड सेल्स क्या हैं, 3 मेजर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं। क्या रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। सो रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरियर हीमोग्लोबिन मौजूद होगा। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो हमारा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं। और जो प्लेटलेट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉट के अंदर, जो कि हमारा इंजरी की कंडीशन में ब्लड फ्लो होने लग जाता है, उसको वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करके, ताकि जो है वो लॉस ऑफ ब्लड ना हो। तो ब्लड सेल्स के ये 3 मेजर टाइप्स हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, और आगे ये इनका एक एक मेजर फंक्शन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट ये ब्लड सेल की टाइप दिखा दी है। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, रेड ब्लड सेल्स का ऐसा है, और ये वाइट ब्लड सेल जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, ये हमारे इतना डिटेल में अभी पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाए। कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करेंगे। केमिकल कंपोजिशन जो है वो उसकी भी देखनी है कि कौन कौन से जो है वो मटेरियल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला हमारी बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वाटर 60 to 80%। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो हमें बॉडी या सेल्स का सबसे बेसिक कंपोनेंट्स कौन सा है, प्रोटीन्स के अलावा जो है वो हमारे सेल के जो स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आयंस और सोडियम आयन और सॉल्ट्स वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे सेल में लिपिड्स मौजूद होते हैं। लिपिड्स जो हैं वो इसमें एनर्जी का सोर्स भी प्रोवाइड करते हैं और बाकी भी कुछ फंक्शंस करवाते हैं। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट रिच एनर्जी सोर्स जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ सेल में क्या है, वाटर है जिसका कंटेंट 65 से 80% है। उसके बाद प्रोटीन है, और फिर इलेक्ट्रोलाइट हैं, फिर लिपिड्स हैं, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गेनेलिस ऑफ द सेल्स, यानी अब हमने जो एक सेल है उसमें पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को ज़रा डिटेल में देखना है। पहली बेसिक ऑर्गेनेलिस क्या, एनिमल सेल, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो, या इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स के अंदर, एंड इनर लेयर है प्लांट सेल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में। सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल जो है वो उसकी सबसे आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन की है। लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से अंदर की तरफ मौजूद होगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल का एक रिजिड स्ट्रक्चर मौजूद होगा, जो कि प्लांट सेल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो हम जब सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द एनिमल सेल्स एंड द इनर लेयर इन द प्लांट सेल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल की आउटर कवरिंग है, इट इज़ वेरी थिन इन नेचर। अब उसकी जो है वो थिकनेस की बात करें कि सर इतनी हार्ड कवरिंग नहीं है सेल वॉल की तरह, उससे थोड़ी थिक है। तो इसकी जो है वो नेचर में कितनी है, अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर्स तक जो है वो इसकी थिकनेस होती है। ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन का जो है वो किस तरह के आके कंपोनेंट्स अरेंज होंगे। सबसे पहले तो जो है ना इसका ये वाला जो है वो लिपिड बाय लेयर्स हैं इसमें। ये वाली जो है ना, ये वाली 2 लेयर जो है वो लिपिड्स बाय लेयर हैं, जिसके अंदर ये प्रोटीन के मालिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड हुए हैं। प्रोटीन के मालिक्यूल्स के अलावा इनमें ये इस तरह के कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल एम्बेडेड हैं। प्रोटीन्स की भी जो है ना आगे फर्दर टाइप होती हैं। एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो इस तरह सरफेस पे अटैच है, और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो इस तरह पूरे जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं। और उसके अलावा जो है वो अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन दिखाई हुई है, ये भी प्रोटीन की एक टाइप्स हैं, ये मौजूद होती हैं। उसके बाद क्या आ जाती हैं चैनल प्रोटीन्स,
मतलब कुछ प्रोटीन्स जो हैं उनमें ऐसे कैरियर के तौर पर काम करती हैं और चैनल्स मौजूद होते हैं और यहाँ से इस तरह वो जो है वो फ्लूइड इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूव कर रहा होता है। उसके बाद ये जो है वो येलो कलर का स्ट्रक्चर जो दिखा रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं इसके साथ। उसके बाद ये वाली ग्लोबुलर प्रोटीन दिखाई हुई हैं और उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मौजूद होंगे। ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स है एज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। तो आगे केमिकल कंपोजिशन में बात करें तो केमिकल एनालिसिस रिवील्स दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट हैं, प्रोटीन एंड द लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो प्रोटीन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन में, कितना है 60 to 80%, और लिपिड का कंटेंट जो है वो 20 to 40% जो है वो मौजूद है। यानी केमिकल कंपोजिशन अगर सेल मेम्ब्रेन की देखें तो दो बेसिक कंपोनेंट प्रोटीन और लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट में जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन नेचर इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सैंडविच्ड एंड द प्रोटीन आर आल्सो एम्बेडेड। सो क्या कह रहे हैं, लिपिड्स की बाइलेयर हैं, यानी कि ये दो लेयर्स हैं लिपिड की, ये वाली दो लेयर्स हैं लिपिड्स की। इनके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स सैंडविच्ड एंड प्रोटीन आर आल्सो एम्बेडेड। मतलब इसके अंदर ये प्रोटीन का मालिक्यूल जो है वो एम्बेडेड है और इसके अलावा इसके साथ ये इस तरह कार्बोहाइड्रेट के मालिक्यूल जो हैं वो भी अटैच्ड हैं सैंडविच फॉर्म में। सो बेसिक कंपोनेंट्स क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। कैसे, ये वाली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन्स हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट शुगर चेन है। ये तो इसके प्रोटीन के हेड के बाद कोलेस्ट्रॉल है, और इसके बाद जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये सारा जो है वो 4 बेसिक कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ना, जिस तरह ये यहाँ पे एक जो है वो उसका लिपिड बाइलेयर में ये लिपिड्स का एक मॉलिक्यूल जो इन्वॉल्व था ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, इसका स्ट्रक्चर दिखाया है कि ये किस किस पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले जो है वो इसका हेड का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफिलिक हेड। इसके पास जो है ना वो हाइड्रोफिलिक हेड मौजूद है। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब ये है कि ये वाटर लविंग अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो इसको रिपेल करेगा। तो फास्फोलिपिड्स की ये एक लेयर दिखाई हुआ है इसके क्रॉस सेक्शन में। ये वाली इसकी टेल्स हैं, और ये रेड बीड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका हेड का स्ट्रक्चर है। और क्या बनी हुई है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और इसके बाद ग्लिसरॉल है, और इसके बाद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो इसकी टेल बना रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन रहते हैं कि बेसिक फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करिए, सेल की आउटर बाउंड्री है तो तमाम सेल का कंटेंट जो है वो इसके अंदर ही मौजूद है। सबसे पहले ये जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ कुछ सब्सटेंस को बॉडी में अलाउ करती है और कुछ सब्सटेंस को जो सेल बॉडी है उससे बाहर जाने देती है। इस तरह ये इसकी इंटरनल कंडीशन को भी कर रही है मेंटेन, और उसको जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड फंक्शन जो है वो सेपरेट द वेरियस ऑर्गेनेलिज विद इन द सेल। सेपरेट कैसे कर रही है ऑर्गेनेलिज को सेल के अंदर, सेपरेट कैसे कर रही है कि सेल की जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हैं वो दूसरे सेल की ऑर्गेनेलिज से डिफरेंट इसी की वजह से हैं, और इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलिज उसके अंदर मौजूद हैं जो है वो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल की मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन आगे फर्दर जो यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हर ऑर्गेनेली की भी जो है वो फर्दर मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद थर्ड फंक्शन क्या रहा है कि सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। जिस तरह के अब सेल में डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। जिस तरह के हमने कहा कि क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा है, तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन क्या है, रिएक्शन साइट प्रोवाइड कर रही है, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं इस पर। अलाउ पासिंग ऑफ सेलेक्टिव सब्सटेंस, मतलब इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, अलाउ करती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को। मतलब लिपिड्स पोर्शन से जो है वो वाटर सॉल्युबल जो है सब्सटेंस जो है वो पास हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरे मतलब जो लिपिड इन नेचर होते हैं वो पास कर जाते हैं, और जो नहीं पास कर सकते वो जो है वो प्रोटीन के कैरियर प्रोटीन से पास करेंगे। दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर बाय एक्टिंग अटैचिंग टू द मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब ट्रांसपोर्टर के तौर पर कैसे करेंगी, जो इसके साथ अटैच्ड प्रोटीन आके अटैच्ड होंगी ना उनको आगे ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के तौर पर एक्ट करेंगी।
फंक्शन 6 जो इसका फंक्शन है, परमिट द पैसेज ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। अब आयन्स एंड हमारी बॉडी में, अब जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रही हैं, हमारी बॉडी का वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस जो है वो इसको कंट्रोल कर रही हैं। हमारी बॉडी का आयन बैलेंस जो है वो इसको, जिस तरह हमारी बॉडी में सोडियम पोटाशियम ATPase पंप मौजूद है ना, जिसने बॉडी में सोडियम पोटाशियम की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखना है। सो उन के हिसाब में देखा जाए तो कितना कैल्शियम या सोडियम जो है वो बॉडी के अंदर रखना है और आउटसाइड द मेम्ब्रेन मूव करवाना है ताकि होम्योस्टासिस कंडीशन कायम रहे, वो सारा काम जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन का है। तो इसलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। पैसेज जो है वो आइंस और मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल प्रोवाइड कर रही है। जो लास्ट फंक्शन क्या लिखा है कि सम कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्प फॉर द बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स को बाइंडिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कि इसके साथ ये चीज़ आके अटैच होगी। अब इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन्स है, पैंक्रियाज इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसका इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज की जो कन्वर्जन है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन की कन्वर्जन ग्लूकोज में जो करवाना है वो इंसुलिन का काम है। ये हर सेल में होगा। तो क्या इंसुलिन के रिसेप्टर्स होंगे हर सेल के पास, जैसे ही वो सेल्स के पास जो आगे रिसेप्टर्स जो हैं वो आके उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद स्पेसिफिक अपनी बाइंडिंग साइट्स के साथ ये जिस तरह हार्मोन्स इंसुलिन का आएगा वहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस तरह ये अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन के साथ जो है वो अपना फर्दर रिएक्शन करेगा। क्या आप देखें लास्ट टॉपिक में हम देखें फंक्शन में सबसे पहला क्या फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को, वेरियस ऑर्गेनेलिस को जो सेल के अंदर मौजूद है सेपरेट कर रहा है और उन ऑर्गेनेलिस को जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन साइट्स, जिस तरह बॉडी के डिफरेंट रिएक्शंस जो वो हो रहे हैं, वो सेल्स के जो डिफरेंट रिएक्शंस है वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ हो रहे हैं अटैच्ड होके। उसके बाद अलाउ करता है पैसेज ऑफ सिलेक्टिव सब्सटेंस को, यानी बॉडी को जो सब्सटेंस चाहिए, जिस नेचर के सब्सटेंस चाहिए उनको अलाउ करेगा, उन बाकी को जो है वो अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद था ट्रांसपोर्टर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि ग्लूकोज या इस तरह दूसरे मालिक्यूल्स या जो है वो इनको कैरी करती हैं आउटसाइड या इनसाइड द सेल। उसके बाद परमिट करती है पैसेज ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स को, और बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करती है कुछ हार्मोन्स, जैसे कि एग्जांपल में हमने डिस्कस किया इंसुलिन। आज जो है वो इस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, सेल के बारे में, सेल क्या है, सेल की कौन कौन सी टाइप्स हैं और सेल की कंपोजिशन क्या है, और एंड पे जो हमने देखा था कि एक ऑर्गेनेलिस की बात करें तो आज हमने एक ही ऑर्गेनेलिस डिस्कस की है सेल की, जो है सेल मेम्ब्रेन। आज के जो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।